आए दिन आपने नोटिस किया होगा जो खास करके गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, वो इस वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। आपने देखा होगा विंटर सीजन में, सर्दियों के मौसम में हर गांव में टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी कि क्रिकेट शुरू हो जाता है। और ज़्यादातर उसमें भाई साहब जो 10th 12th बीए बीकॉम बीएससी में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, दर्शकों में सबसे ज़्यादा संख्या उनकी होती है। आप एक चीज़ ध्यान दे रहे हैं, ये एज इनकी होती है, इनकी पिक पिक एज होती है, ग्रीन एज होती है। इसी में कुछ इन्हें बनना होता है, कुछ करना होता है। एक जुनून, एक जज्बा होता है, क्योंकि इनके ऊपर ना फैमिली का प्रेशर, ना बर्डन, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही ये मैरिड होते हैं, है ना। तो यही इनके पास एक सही वक्त होता है कुछ कर गुजरने का, अपने करियर को बनाने का, संवारने का, संभालने का। लेकिन गांव में कुछ इस तरह से ये टूर्नामेंट का ड्रग्स घोल दिया गया है नवयुवक, यंग यूथ के माइंड में, कि वो समझ नहीं पाते। और डेली बेसिस पे अपने गांव के आसपास कहीं भी मैच होता रहेगा, धड़ल्ले से 4-5 घंटे के लिए बैठे रहेंगे, ही हा हा करते रहेंगे। अब समझने वाली बात ये है कि भाई साहब, जो मैच खिला रहा है उसका तो प्रॉफिट हो रहा है, वो अपना बिजनेस कर रहा है। जो साउंड वाला है उसका बिजनेस चल रहा है। इवन जो प्लेयर्स जितने खेल रहे हैं उनका बिजनेस चल रहा है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो दर्शक हैं, जो बैठे हैं, सिर्फ उन्हें मज़े के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। और वैसा मज़ा जो आने वाले 10 से 12 साल के बाद परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाएगा, दर्द में बदल जाएगा। क्योंकि आपकी ये जो ग्रीन एज है, आप पढ़ाई तो करते नहीं हो, बोर्ड के एग्ज़ाम आपके फरवरी मार्च में आने वाले होते हैं, और आप 4-4 5-5 घंटे बताओ मैच देखने में बिता रहे हो, जिसके बाद कुछ नहीं मिलता, रात को खाना खा के सो जाते हो। और यही उम्र ख़त्म होती है, शादी घर वाले कर देते हैं। गांव में आजकल कम उम्र में शादियां हो जाती हैं, पता ही है, अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो, है ना। उसके बाद ऑप्शन क्या बचता है भाई, बीवी आ गई, 2 साल 3 साल बाद बच्चे आ गए, तो आपको झक मार के जाना पड़ेगा जिस शहर में नहीं जाना चाहते थे। जैसे मुंबई, दिल्ली, सूरत, गुजरात, बेंगलुरु, कोलकाता, यही सब तो सिटीज़ है ना जहाँ पे आप चाहते हैं। फिर आप वहाँ जाते हैं, एमएनसी कंपनीज़ हो गई, प्राइवेट कंपनीज़ हो गई, जो गांव में आप बहुत वाहवाही होती थी। जब आप इंटरव्यू वहाँ देने जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रोफेशनलिज्म, जो स्किल, जो पर्सनैलिटी, जो बॉडी लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसमें आप हो जाते हैं फेल, ज़ीरो। क्योंकि आपकी जो पिक एज थी, आपने उसे क्रिकेट देखने में बिता दिया था। तो फिर आप चिल्लाते हैं गांव में आके, अरे मुंबई बेकार शहर है, दिल्ली बेकार शहर है, कुछ नहीं है। लेकिन कारण क्या था कि आप फेलियर हो, आप फेलियर हो, इसलिए आपको सब बकवास लगता है। और फिर अंत में क्या होता है, किसी 15 से 20 हज़ार की नौकरी में बंध जाते हो, गुलामों वाली ज़िंदगी शुरू कर देते हो, राइट। 10 घंटे 12 घंटे जॉब कर रहे हो, ओटी करते हो जानबूझ के 2-2 घंटे, भाई एक्स्ट्रा कमाई हो जाएगी, बीवी की डिलीवरी में काम आएगा, राइट, फ्यूचर में काम आएगा। और वो एक ऐसी गुलामी होती है कि जब तक आप मर नहीं जाते तब तक उस गुलामी से आज़ादी नहीं पाएंगे। क्योंकि पहली बीड़ी शादी, उसके बाद बच्चे, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, मतलब एक एक बीड़ी में आप जकड़ते जाते हैं, रस्सी में बंधते जाते हैं। और फिर आप चाह के भी आज़ाद नहीं हो पाते उस बीड़ी से, क्योंकि इतने पैसे तो होते नहीं कि आप बिज़नेस कर सको। और नौकरी में जो कमाते हैं उतने पैसे बचा नहीं पाओगे कि आप बिज़नेस कर सको, क्योंकि आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। महीने की आपकी 70% सैलरी तो आपके परिवार के एक्सपेंडिचर में जाती है, खर्च में जाती है, राइट। तो यार, अगर यंग यूथ को इस वीडियो को देख रहा है ना, प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो यार, वरना अब तो बहुत परेशानी होगी। हम लोग तो किसी तरह से गुजर के मैनेज कर लिए, लेकिन आप लोग जब किसी शहर में गुजरोगे, इतना डिजिटलाइज इंडिया हो गया, इतनी एआई आ गया है ना, इतनी स्किल की रिक्वायरमेंट है, मैं बता रहा हूँ दावे के साथ, 15 हज़ार की नौकरी का भी पाना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो आने वाले समय में अपने आप को गुलामी से बचाने के लिए एक यही समय है, एक यही ग्रीन एज है, पिक एज है, दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडी। डू नॉट entertain yourself, do not divert yourself in unnecessary stuff, task. And my dear friend, if you develop yourself, if you get a great job, then whatever you want to do, just do that. Nobody will interrupt you. You will be living your life as a prince. वो कहते हैं ना कि run like dog, live like prince. Thank you so much.